Hi friend, my name is Aniket Malik. Today we are discussing the topic power plant engineering. फर्स्टली हम स्टडी फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। कितने टाइप के बॉयलर क्लासिफिकेशन है, दो टाइप बताई थी, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। वो कैसे अकॉर्डिंग टू फ्लूइड पासेस थ्रू द ट्यूब, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंबशन, अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉयलर एसेसरीज के बारे में। कितने टाइप की एसेसरीज होती हैं, जो मेनली क्या होती हैं, इनके विदाउट बॉयलर एसेसरीज के भी क्या करेगा, बॉयलर वर्क करेगा, लेकिन बॉयलर एसेसरीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को, क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बॉयलर की एफिशिएंसी से क्या होगी, इंप्रूव होगी। अब और ये यूज किए जाएंगे इसमें, टू यूज द वेस्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेज। वेस्ट हम फ्लू गैसेज होगी, जो वेस्ट हमारी फ्लू गैसेज हैं उनको यूज करके हम इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी बॉयलर की। अब इसमें क्या होता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम होता है रीहीट द स्टीम आउट। जो स्टीम क्या होती है बॉयलर से निकलती है, उसको दोबारा रीहीट करने का काम कौन करता है, सुपर हीटर करता है। अब हमारा क्या होगा, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है, प्री हीट करता है हमारे फीड वाटर को। जो हमारा क्या होता है बॉयलर में, जो वाटर एंटर होता है उसे फीड वाटर बोलते हैं, उसको क्या करता है, प्री हीट करता है। एयर प्री हीट, जो हमारी फ्रेश एयर होती है कंबशन चैम्बर में एंटर होने से पहले उसको क्या कर देता है, प्री हीट कर देता है। अब हमारा आता है फीड वाटर पंप। इसका काम होता है इंक्रीज द रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। वाटर की सर्कुलेशन को क्या करना, इंक्रीज करना। नेचुरल सर्कुलेशन होता है, अगर हम पंप लगा दें फोर्स के द्वारा, उसकी बॉयलर में सर्कुलेशन होगा वाटर का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब होता है स्टीम इंजेक्टर। स्टीम इंजेक्टर का काम होता है लिफ्ट करना और फोर्स द फीड वाटर इनटू द बॉयलर, और बॉयलर के अंदर क्या करना, एंटर करना फोर्स से। दोनों का काम सेम होता है, स्टीम इंजेक्टर का भी और फीड वाटर पंप का भी। एंटी प्राइमिंग पंप, जो हमारा फिल्टर आउट करता है मॉइस्चर को, जो आउटगोइंग स्टीम होती है, जो हमारे इसमें से मॉइस्चर को क्या करता है, रिमूव करता है। अब हीट इनपुट क्या होगी, जब हीट इनपुट दीजिए, ये होता है एमएफ, मास ऑफ फ्यू गैसेज, और कैलोरीफिक वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग यूज की जाती है सेफ्टी के लिए। जैसे सेफ्टी वाल होती है, सेफ्टी वाल यूज की जाती है अगर हमारा किसी सेफ प्रेशर से ऊपर प्रेशर चला जाता है, तो सेफ्टी वाल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और किसी भी एक्सीडेंटल या हैजार्डस या डैमेज होने से बॉयलर को क्या करती है, रोकती है। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर इंडिकेटर क्या करता है, शो करता है वर्किंग लेवल ऑफ वाटर इन ड्रम। कितना वर्किंग लेवल है वाटर का ड्रम में। फ्यूजिबल प्लग होता है इन केस ऑफ वाटर लेवल इन ड्रम में गोज डाउन, इट मीन ओवर हीट। अब वाटर लेवल जैसे ड्रम में कम डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ओवर हीट होगा। उस ओवर हीट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूजिबल प्लग होते हैं, जो कंटेन करता है मेटल हुज मेल्टिंग पॉइंट लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। जो हम ड्रम का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से उसका कम होता है, जो हम उसमें हम क्या यूज करते हैं, मेटल का एक यूज करते हैं। उससे क्या होगा, वाटर फ्लो होगा और बॉयलर को क्या करेगा, मेल्ट होने से बचा लेगा। माउंटिंग फॉर कंट्रोल, प्रेशर गेज यूज किया जाता है। इंडिकेट क्या करता है, ऑपरेटिंग प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। जो प्रेशर गेज होता है हमारा, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको कितना प्रेशर है, 2010 मेगापास्कल, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम प्रेशर गेज यूज करते हैं। स्टीम स्टॉप वाल्व, जो रेगुलेशन करती है अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टीम, कितनी स्टीम जानी है उसके अमाउंट को कंट्रोल करके रखती है। फीड चेक वाल्व, ये चेक द अमाउंट ऑफ फीड वाटर गोइंग टू द बॉयलर, बॉयलर के अंदर कितना वाटर जाना है, फीड चेक वाल्व उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है। ब्लो ऑफ कोल, जो क्या करती है, अलो करती है ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से वाटर को ड्रेन करने अलो करती है। वाटर को निकालने के लिए ब्लो ऑफ होल यूज की जाती है। मैन होल यूज किया जाता है टू एंटर मैन फॉर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। इसमें मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैन होल होता है। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शेप का होता है। ये हमारा कौन सी शेप का होगा,
इलेप्टिकल शेप का होता है, इस टाइप की, सर्कल ना होके इलेप्टिकल शेप का होता है। मड बॉक्स क्या होगा हमारा, टू गेट आउट द सेडिमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर ऑलवेज फिट अबव द कंबशन चैम्बर। जो मड बॉक्स होता है सेडिमेंट कलेक्ट करता है वाटर से और फिट होता है अबव द कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर से ऊपर ये फिट होता है। अब बॉयलर ड्रोफ्ट, अब हम स्टडी करेंगे बॉयलर ड्रोफ्ट के बारे में। ड्रोफ्ट क्या होता है, ड्रोफ्ट इज स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एयर आउटसाइड द बॉयलर एंड गैसेज विद इन द फर्नेस, फर्नेस के अंदर और आउटसाइड एटमोस्फियर के, उसके प्रेशर डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, बॉयलर बोलते हैं। पर्पज क्या होते हैं बॉयलर के, इट सर्कुलेट द हॉट फ्लू गैसेस थ्रू द सुपर हीटर। जो बॉयलर है वो ड्रोट होता है, उसका पर्पज यही होता है सर्कुलेट करना हॉट फ्लू गैसेस थ्रू द सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर एंड एग्जिट, उसके बाद क्या होना, एग्जिट हो जाना एटमोस्फियर में। ये हमारा क्या हो गया, ड्रोट हो गया। ड्रोट दो टाइप के होंगे हमारे, नेचुरल ड्रोट हो गया, आर्टिफिशियल ड्रोट हो गया। ड्रोट हमारे कितने टाइप के, नेचुरल ड्रोट, आर्टिफिशियल ड्रोट हो गया। अब होता है मैकेनिकल ड्रोट। अब हमारा क्या होगा, मैकेनिकल ड्रोट हो गया। इसमें क्या होता है, मैकेनिकली फोर्स होगा। ये हमारा मैकेनिकल ड्रोट हो गया। ये हमारा स्टीम ड्रोट है, स्टीम जेट ड्रोट। ये हमारा इंड्यूस्ड ड्रोट है। जो हमारे मैकेनिकल ड्रोट होते हैं, इसमें कितने ड्रोट हो गए, इंड्यूस्ड ड्रोट, ये बैलेंस ड्रोट हो गया हमारा, ये फोर्स ड्रोट हो गया हमारा। इसमें भी हमारे कितने हो गए, इंड्यूस हो गए और फोर्स हो गए। ये भी हमारा फोर्स हो गया। यानी ड्रोट दो ही टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल होते हैं। मैकेनिकल ड्रोट होते हैं स्टीम जेट ड्रोट, इंड्यूस ड्रोट होगी, बैलेंस ड्रोट होगी। अब मैकेनिकल ड्रोट में क्या हो गया, इंड्यूस, बैलेंस एंड फोर्स हो गया, और स्टीम जेट में इंड्यूस और फोर्स होते हैं। ड्रोट का काम क्या होता है, मेंटेन करके रखना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर थ्रू द फायर बेड फॉर प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। मतलब प्रॉपर क्या करना, मेंटेन करना सप्लाई एयर की कंबशन फ्यूल के लिए ड्रोट का मेनली वर्क होता है। ये अब इंड्यूस ड्रोट क्या होते हैं, अब ये हमारा क्या है, ये एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या करना, इंड्यूस क्या करना, सक करना, मतलब यहाँ पे सक्शन होगा, एयर को क्या करेगा, सक करता रहेगा और एटमोस्फियर में भेजता रहेगा। यहाँ से एयर सक होती रहेगी और एटमोस्फियर में, और फोर्स क्या होगा, यहाँ पे ब्लोअर या फैन लगे होते हैं, उससे क्या होगा, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर फिल्टर की होती है। बैलेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बैलेंस ड्रोट। अब हम स्टडी स्टीम जेट ड्रोट में हम स्टडी करेंगे, दो ही टाइप के इसमें भी होते हैं, इंड्यूस होते हैं और फोर्स होते हैं। जो हमारा इंड्यूस ड्रोट होगा और फोर्स ड्रोट होगा, इसमें हम क्या करते हैं, नोजल, इसमें फैन और ब्लोअर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमारी क्या होती है, चिमनी होगी। और इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टीम जेट ड्रोट लगा देते हैं, जो क्या करता है, हाईली, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, स्टीम की वेलोसिटी होगी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। इधर से क्या आएंगी हमारी, एयर प्री हीटर है और ये लगे हुए हैं, यहाँ से क्या आएगी, हमारी फ्लू गैसेज आएगी, तो यहाँ प्रेशर होगा कम होगा, तो यहाँ पे इसके पास आएगी और इसके फ्लो से होती हुई सारी चली जाएंगी। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम नोजल का यूज करते हैं, दोनों में, इंड्यूस में भी और फोर्स में भी, दोनों में नोजल का यूज करते हैं। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके क्या करते हैं हम इसमें, स्टीम को, इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज, बेनिफिट क्या होता है इसमें, कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई अदर पावर सप्लाई की, जैसे मैकेनिक, इसमें ब्लोअर के लिए, सक्शन के लिए और फैन की यूज होती है। इसमें स्टीम का जो हम क्या यूज करते हैं, स्टीम का, जो बची हुई स्टीम होती है उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके क्या करते हैं, हम फ्लू गैसेस को क्या करते हैं, एटमोस्फियर में स्पीड से चली जाती है। अब स्टडी करेंगे हम
P1 कितना होगा, जो हमारा ये हमारा क्या है, ये एक P1 पॉइंट है, ये हमारा P1 पॉइंट है, और ये हमारा अंदर कितना है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। अब हमने P1 कितना होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होगा, P एटमॉस्फेरिक है, ये हमारा हाइट कितनी है, h होगी, h ही हमारी हाइट है, और रो ए हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है। तो जो हमारे पी प्रेशर होगा, P1 प्रेशर हमारा कितना होगा, एटमॉस्फेरिक और हाइट का प्रेशर, ये होगा हमारा ये। अब हमारा P2 कितना होगा, इनसाइड द चिमनी के प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक और रो जी एच, ये हमारी एयर का था, ये हमारा फ्लू गैसेस का है, ये हमारा गैसेस का हो गया, ये हमारा एयर का था। अब क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस हम कैसे चेक करेंगे, डेल पी निकालेंगे, P1 माइनस P2, यानी कैलकुलेट रो ए माइनस रो जी इंटू जी एच, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब हम अगर हम कैलकुलेट किसकी टर्म में करें, एमएम ऑफ वाटर की टर्म में बाय चिमनी, यानी फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेंगे, नेचुरल सर्कुलेशन चिमनी में, नेचुरल ड्रॉट इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या होगा, इसमें फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 353 H। H क्या होता है, मेरा हाइट ऑफ चिमनी होगी, ये हमारा हाइट ऑफ चिमनी है, कैपिटल H हाइट ऑफ चिमनी है, ये हमारा नेचुरल ड्रॉट है इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर, 1 में टी, ये एटमोस्फेरिक हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा मास ऑफ एयर फ्लो, एम ई क्या होता है, मास ऑफ एयर फ्लो, ये हमारा क्या है, टीजी हॉट गैसेस टेम्परेचर है, टीजी हमारा हॉट गैसेस टेम्परेचर है, ये नेचुरल ड्रॉट इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर है। अब डायमीटर ऑफ चिमनी, ये क्या है, डायमीटर ऑफ चिमनी, d इज इक्वल टू 1.128 अंडर रूट में mg रो जी एंड vg, ये डायमीटर ऑफ चिमनी है, नेचुरल ड्रॉट इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर हॉट गैसेस कूलम। इसमें और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होगा हमारा, इसमें क्या होगा, एच ड्रॉट एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल ड्रॉट इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर, और कैपिटल एच से ड्रॉट इन टर्म ऑफ हॉट गैसेज। एच हमें हाइट ऑफ चिमनी, इसमें भी हाइट ऑफ चिमनी है, अगर हमसे एमएम क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए एमएम ऑफ हॉट फ्लू गैसेज कॉलम, एमएम है ये इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर कॉलम, और इन एमएम ऑफ हॉट फ्लू गैसेज, दोनों फॉर्मूले डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, इसमें एम ई अपोन में m+1 टीजी अपोन में टी ए -1 ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला है नेचुरल डॉट इन टर्म ऑफ एमएम ऑफ वाटर ऑफ कॉलम का है, और ये हमारा नेचुरल डॉट इन टर्म ऑफ हॉट गैसेस कॉलम। अब हम स्टडी करेंगे बॉयलर रोड की कंडीशन फॉर, मतलब बॉयलर रोड के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी, ये इसकी कंडीशन है, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी की कंडीशन है टीजी अपोन में टी ए 2 इज इक्वल टू एम ई +1 अपोन में एम ए। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर of hot flue gases should be greater than twice the absolute atmospheric temperature। वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हॉट फ्लू गैसेस का, शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस द एब्सोल्यूट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए चिमनी की जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हॉट फ्लू गैसेज का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए। और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए हाइट ऑफ हॉट गैसेज कॉलम इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ चिमनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ चिमनी। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज द हाइट ऑफ हॉट गैसेज कॉलम इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी। अब हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल ड्रॉट की, मैंने बता दी था दो ही टाइप के ड्रॉट होते हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉट
और नेचुरल रोड क्या होते हैं, डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या हो जाए, हमारी फ्लू गैसेज क्या हो जाए, एटमोस्फेयर में चली जाए, उसे नेचुरल रोड बोलते हैं। आर्टिफिशियल रोड जो मैकेनिकल फोर्स या ब्लोवर के द्वारा, स्टीम जेट या नोजल के द्वारा, जिसमें क्या होती है, हॉट फ्लू गैसेज जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, दोनों होती हैं इंड्यूस्ड ग्रोथ, दोनों का क्या हो गया बैलेंस। इंड्यूस्ड ग्रोथ में फ्लोवर और फैन भी यूज किया जाता है इसमें। अब काम क्या करते हैं, एडवांटेज इनके होते हैं, इट प्रोवाइड बेटर कंट्रोल इन फ्लो ऑफ हॉट गैस एंड कंबशन में, मतलब कंबशन करने में क्या होते हैं, बेटर कंट्रोल होता है फ्लो और हॉट गैसेज में। इससे थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, नॉर्मली जितने भी ड्रोट होते हैं उनसे एफिशिएंसी। हाइट ऑफ चिमनी क्या हो सकती है हमारी, रेड्यूस हो सकती है इनके द्वारा। हाइट ऑफ चिमनी को भी क्या कर सकते हैं हम, रेड्यूस कर सकते हैं। स्टीम जेट ड्रोट, अब हमारा स्टीम जेट ड्रोट में क्या होगा, यूज काइनेटिक ऑफ स्टीम जेट रेड्यूसिंग प्रेशर नोजल। स्टीम जेट, अब हमारा ये स्टीम जेट है, अब इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टीम जेट की हम यूज करेंगे। और जब हम काइनेटिक एनर्जी, अब हमारे प्रेशर पे क्या होगा, हमने यहाँ से क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो क्या होगा, हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। और जैसे ही प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, इस साइड से फोर्थ फ्लू गैसेज आएंगी और वो क्या होंगी, कॉमनली इसके साथ साथ क्या होती जाएंगी, ऊपर जाती रहेंगी स्पीड से। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे स्पेस बचेगा, जैसे प्रेशर कम होगा तो एरिया ले गई और उस एरिया के साथ वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी एटमोस्फेयर में। तो स्टीम जेट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जेट रेड्यूसिंग प्रेशर नोजल, प्रेशर का नोजल यूज करते हैं इसमें स्टीम। स्टीम जेट इंड्यूस्ड रोड यूज लोकोमोटिव में यूज किया जाता है, जो स्टीम जेट इंड्यूस्ड रोड यूज किया जाता है लोकोमोटिव में। अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, स्टीम नोजल की स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।